सैमी ज़ेन बन चुके हैं हमारे नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एंड इसके अलावा एक कमाल का होलसम मूवमेंट भी हमें देखने को मिला आज की स्मैकडाउन के एपिसोड से। एंड क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में सभी के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो आज की स्मैकडाउन हो रही थी फ्रॉम द फ्रांस, जो कि था एक गोमो एडिशन एंड द लास्ट एपिसोड बिफोर क्लैश इन पेरिस, जो कि आज ही के दिन आपको देखने को मिलेगा। एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ये 10:30 से 11:30 के अराउंड शुरू हो जाएगा। एंड जो टाइमिंग होगी आपको नीचे दिख रही होगी। एंड बात करते हैं मेन शो की, तो शो की स्टार्टिंग करते हैं लोगन पॉल एंड ऑब्वियसली वो हील वाला ही रिएक्शन देखने को मिल रहा होता है। एंड आज की क्राउड भी बहुत एनर्जेटिक ही थी जैसे रहती है इंटरनेशनल क्राउड। एंड अब तो ये कॉमन सा ही हो गया है ऐसी बाहर की इंटरनेशनल क्राउड्स को देखना, तो वो कॉमन ही रिएक्शन लगते हैं बाहर की क्राउड की तरफ से भी। ऑल तो ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत साइलेंट थी क्राउड, बहुत समय अच्छे रिएक्शंस भी आए, कई समय थोड़े अलग रिएक्शंस भी देखने को मिले हमें आज की क्राउड की तरफ से। तो लोगन पॉल आते हैं वही उनको फ्रांस में चैंट्स लग रहे होते हैं कुछ उन्हीं के वर्ड्स में, तो वो भी बड़ा कूल सा लग रहा था। एंड देन लोगन पॉल कहते हैं, एड्रेस करते हैं क्राउड को कि तुम मेरे को पैरासाइट कहते हो, तुम मेरे को आउटसाइडर कहते हो, बट असली में मैं ही वो हूँ जिसने डब्ल्यूडब्ल्यू का इतना फ़ायदा करा है। मैं ही वो हूँ जिसके वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को नेटफ्लिक्स डील मिली, एंड मेरे आने की वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यू को ESPN की डील मिली, मेरे वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यू को प्राइम की डील भी मिली है। तो मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, तुम लोगों में दिक्कत है एंड तुम लोग चेंज को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट करते हो। तो बेसिकली हील रिएक्शन टाइप कई वो क्राउड की तरफ से लेने की कोशिश कर रहे होते हैं लोगन पॉल। एंड तभी उनको इंटरप्ट कर देते हैं जॉन सीना। एंड जो क्राउड फटी है उनके एंट्रेंस में, बहुत मतलब एक क्रेजी सा रिएक्शन देखने को मिला हमें जॉन सीना के एंट्रेंस में, बिकॉज पहला उनका फ्रांस का कोई शो था जिसमें उन्होंने अपीयरेंस की। एंड देन वो आते हैं एंड वो बोलते हैं दैट कि तुम्हें सबसे पहले तो क्राउड की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, एंड तुम क्राउड को बोल रहे हो क्योंकि क्राउड ही एक सुपरस्टार को बनाती है एंड गिराती है। एंड देन वो बात करते हैं कैसे कि तुम में पोटेंशियल तो बहुत है बट तुम एक वॉनबी रह जाओगे, तुम अपने आप को एक आउटसाइडर बोलते हो, तुम अपने आप को चेंज की बात कर रहे हो बट तुम एक वॉनबी रह जाओगे एंड तुम रह जाओगे एक वॉनबी थर्गोनॉमिक्स। तो अपने डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स की भी उन्होंने एक टाइप से रेफरेंस दिया। एंड देन उन्हीं के करियर को एक टाइप से क्रिटिसिज्म करते हुए बोलते हैं दैट कि जब तुम 13-14 साल के थे तब तुम व्लॉग शूट्स कर रहे थे एंड फिर तुम्हारा नाम भी आया न्यूज़पेपर में, बट वो अच्छे रीज़न की वजह से नहीं आया ऑब्वियसली, जैसे कि आपको पता ही वो जापान वाला रेफरेंस था। एंड देन वो बोलते हैं कि रिसेंटली मैंने टॉप 25 इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सोशल मीडिया की लिस्ट उसमें चेक करी एंड उसमें तो तुम्हारा नाम था ही नहीं। तो एक टाइप से उनको क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं, एक टाइप से उनके मज़े ही ले रहे होते हैं जॉन सीना, तो अपने थोड़े थर्गोनॉमिक्स वाले गिमिक के हल्की हल्की वाइब दे रहे होते हैं। एंड देन वो बोलते हैं कि मैं बताता हूँ कि फैमिली का मतलब क्या होता है। तो वो बोलते ही रिंग साइड की तरफ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं रिंग से, एंड वो एंट्रेंस रैम्प के पास जाते हैं एंड वो बोलते हैं दैट एक फैमिली वो होती है जो तुम्हें अपोलोजाइज़ कर देती है, जो तुम्हें माफ़ कर देती है अगर तुम कुछ गलत भी उनको बोल देते हो अपने एक बैड डे में। एंड देन वो बोलते बोलते ही उस किड की तरफ चले जाते हैं जिनको उन्होंने, जो पहली रॉ थी उनका एज अ हील बर्लिन में हो रही थी, जो कि वहाँ पे उन्होंने जो बोला था कि यू ऑल आर डिसअपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग दैट लिटिल किड। तो वही लड़का आज फ्रांस भी आ रखा था, उसी को अपोलोजाइज करते हुए बोलते हैं दैट आई एम सॉरी। होलसम मूवमेंट सा बना दे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। एंड देन वो बोलते हैं रिंग के आते समय दैट कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था दैट अपना बेस्ट ए गेम लेके आना। एंड वो एंड करते हैं अपना प्रोमो का कहते हुए दैट कि यू विल नॉट रूइन प्रोफेशनल रेसलिंग विल रूइन यू। तो ये बोलते वो अपना प्रोमो एंड कर देते हैं। ये डिसेंट सही प्रोमो था एंड हाइप तो ऑलरेडी बनी रखी है इस मैच की, लोगन पॉल के वजह से नहीं, ऑब्वियसली आपको पता है ऑब्वियस रीजंस की वजह से कि ब्रॉक लेसनर की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी। मैच तो ऑब्वियसली कमाल का ही हुआ बिकॉज लोगन पॉल के मैचेस एंड जॉन सीना दोनों ही मैचेस डिलीवर वाइज तो कमाल की करते हैं, बोरिंग इनके मैचेस रहते नहीं हैं। तो एक डिसेंट सा ही प्रोमो था एंड गो होम एडिशन था, इससे ज़्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा भी नहीं सकती थी बिकॉज कुछ ही घंटे बाद अब क्लैश इन पेरिस में हमें इन दोनों का मैच भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सेगमेंट था बिटवीन टैग टीम मैच जो कि हो रहा था शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस, जो कि टैग टीम चैंपियंस हैं, वुमेन टैग टीम चैंपियंस। एंड वो फेस कर रही थी चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निविन को। एंड पाइपर निविन ने पिछले स्मैकडाउन में क्लीन पिन किया था शार्लेट फ्लेयर को। एंड मैच की स्टार्टिंग से पहले ही अटैक कर देती हैं पाइपर निविन शार्लेट में, एंड ऐसा दिखाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की दैट शार्लेट आउट हो चुकी है आज के स्मैकडाउन से। तो जो कि ये टैग टीम मैच होना था वो कन्वर्ट हो जाता है एक सिंगल्स मैच में बिटवीन चेल्सी ग्रीन एंड एलेक्सा ब्लिस। थोड़ा सा मोमेंटम मिला स्टार्टिंग में चेल्सी ग्रीन को, एंड इंटरफेयर भी कर रही होती है पाइपर निविन। एंड उसी इंटरफेरेंस की वजह से हम देखते हैं कि जब अपना फिनिशर लगाने जा रही होती हैं टॉप ऑफ द रोप, तो पाइपर निविन एंड इसी का फ़ायदा उठाती हैं चेल्सी ग्रीन, अपना लेग अपना उठा के उनको फिनिशर को एक टाइप से बॉच कर देती हैं। बट रोल अप वाले सीक्वेंस के थ्रू एलेक्सा ब्लिस यहाँ पे पिन कर देती है रोल अप के थ्रू चेल्सी ग्रीन को एंड विक्ट्री स्टील कर लेती है। बट ऑब्वियसली क्योंकि रोल अप के थ्रू विक्ट्री थी तो ज़्यादा डोमिनेट लगी नहीं एलेक्सा ब्लिस। एंड मैच के बाद भी उनमें अटैक हो गया पाइपर निविन एंड चेल्सी ग्रीन की तरफ से, बट उनको सेव करने आती हैं शार्लेट फ्लेयर, जो कि ऐसा दिखाई दे डब्ल्यूडब्ल्यूई की उनका एक लेग इंजर्ड है एंड एक ही लेग के साथ वो आई हैं। बट
ऑब्वियसली अपर हैंड नहीं मिलता क्योंकि वो ऑलरेडी इंजर्ड ही थी, तो अपर हैंड अगेन मिल गया यहाँ पे पाइपर निवेन एंड चेल्सी ग्रीन को। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से टैग टीम चैंपियनशिप अलग कर सकती है, नए टैग टीम चैंपियंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइपर निवेन एंड चेल्सी ग्रीन, एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई फ्यूड दिखाए बिटवीन शार्लेट फेयर एंड एलेक्सा ब्लेस, या इनका सिंगल्स मैच हमें देखने को मिले इन रेसलमेनिया। बट ये अभी बहुत दूर की बात हो जाएगी, बट हाल ही में तो लगता है दैट मे बी एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच हो सकता है इन दोनों टैग टीम के बीच। नंबर 1 कंटेंडर था फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट एंड मिज एंड कार्मेलो हेज, जिसके बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई टेंशन तो दिखाने की कोशिश कर रही है, बट आज उस टेंशन की वजह से नहीं बल्कि वाइट सिक्स के इंटरप्शन की वजह से यहाँ पे कॉस्ट कर दिया मिज एंड मरीज को द मैच। यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट जीत चुके हैं मैच एंड वो बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वाइट सिक्स स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। इसके अलावा बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जो कि था ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट। देन ड्रू मैकिंटायर आते हैं, कोडी रोड्स की वो हेल्थ स्टेटस लेते हैं माइकल कोल से, जो कि माइकल कोल उनको नहीं बताते, एंड देन वो आते हैं एंड वो सीधा कॉल आउट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को, एंड क्योंकि उन्होंने अटैक किया होता है पिछले वीक उनको, एंड जब रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है एंड जो सिंक में क्राउड उनके थीम सॉन्ग को गा रहा होता है, तो वो आइकॉनिक बना देता है उनके एंट्रेंस को और ज़्यादा ही। एंड अब तो हर इंटरनेशनल क्राउड में ये सीख ही लिया दैट जैसे रैंडी आते हैं उनकी थीम सॉन्ग में गाना शुरू कर देते हैं। देन वो सीधा ड्रू मैकिंटायर उनको बोलते हैं कि अगर तुमने लास्ट वीक जो अटैक किया था उसके पीछे का रीज़न मैं ही हूँ, तो इससे मेरे को डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। अगर इसके पीछे का रीज़न तुम्हारी समर स्लैम की वो लॉस है जो कि तुम हार गए थे, तो उससे भी मैं डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, वो भी मैं समझ जाता हूँ कि तुमको जो टैग टीम पार्टनर मिला था उससे ऑब्वियसली तुम मैच हारती। एंड देन वो बोलते हैं अगर ये अटैक तुमने कोडी रोड्स के लिए किया तो इस बात से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज तुम भी जानते हो दैट कोडी रोड्स कैसे तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा उठाया था उसने किंग ऑफ द रिंग में भी। एंड तुम जैसे बोल रहे थे कि कोडी रोड्स बार बार तुम्हारे हेल्थ स्टेटस ले रहा था जब तुम्हें बैक की सर्जरी हुई, तो वो इसलिए नहीं ले रहा था कि तुम्हें वो तुम्हारी केयर करता है, बट वो इसलिए ले रहा था कि ताकि वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाए, एंड वो उसने उठाया भी किंग ऑफ द रिंग के मैच में। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज तो कॉन्स्टेंटली कर रही है कि मे बी फ्यूचर में कोडी एंड रैंडी का हमें मैच भी देखने को मिले, उनका हील टर्न भी देखने को मिले रैंडी ऑर्टन का, एंड इस बात को एड्रेस भी करते हैं रैंडी ऑर्टन कहते हुए दैट हाँ तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स फेयर तो हैं, बट मैंने तुम्हारे लिए मैंने कोडी की वजह से तुम्हें अटैक नहीं किया, मैंने तुम्हें अटैक इसलिए किया क्योंकि तुम एक देन वही वर्ड एक सेंसर्ड वर्ड यूज़ कर लेते हैं जिससे पिस ऑफ हो जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, एंड वो जाते हैं क्लेमोर हिट करने एंड उसको ब्लॉक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन। एंड जैसे वो आरक्यू लगाने जा रहे होते हैं अथॉरिटीज़ आ जाती हैं, उससे पहले वो डीडीटी लगाते हैं अपनी ड्रू मैकिंटायर को, बट आरक्यू हिट नहीं कर पाते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं उनको आरक्यू पे आरक्यू लगाते हैं, एंड जब वो पंट किक के लिए जा रहे होते हैं तो उसको एस्केप कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो मे भी यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सेटअप कर सकती थी ये लास्ट मोमेंट एक मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड रैंडी ऑर्टन, बट ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं किया। मे बी रेसल पैलूजा में हमें ये मैच देखने। इसके बाद बात करते हैं सीधा मेन इवेंट की, जो कि था यूएस चैंपियनशिप के लिए बिटवीन द मैच सोलो सिकोआ एंड सैमी ज़ेन। जैसे सैमी ज़ेन अभी जिस पुश में है उनको ऑब्वियसली इतनी विक्ट्रीज दी जा रही हैं रिसेंट पेपर व्यूज़ में, तो यहाँ से थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था कि टाइटल चेंज हो भी सकता है, बट ये स्मैकडाउन के एपिसोड में होना था ये थोड़ा लोग डाउट कर रहे थे, एंड ये एक गोम एडिशन ही था बिफोर क्लैश इन पेरिस। तो मैच की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली सोलो सिकोआ डोमिनेट कर रहे होते हैं अपनी फैक्शन की वजह से, बट ऑड्स को इवन करने आते हैं जिमी यूसो, बट उसको अटैक कर देते हैं टांगा लोआ, एंड टांगा लोआ में अटैक कर देते हैं जेकब फाटू। तो जेकब फाटू के लिए भी एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, और इसी सब डिस्ट्रैक्शन में एक ब्लू थंडरडोम लगा देते हैं सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ को, जिसमें वो किक आउट कर देते हैं। देन सोलो सिकोआ अपना स्प्लैश लगाते हैं सैमी ज़ेन में, उसमें वो किक आउट कर देते हैं, बट एट दी एंड 2 हेलुआ किक मारते हैं सैमी ज़ेन सोलो सिकोआ को, एंड जब सेकंड हेलुआ किक कनेक्ट होती है तभी पता लग गया था दैट गेम इज़ ओवर फॉर सोलो सिकोआ। एंड जो उनकी चैम्पियनशिप रेन थी जो वो समर स्लैम में उन्होंने रिटेन करी थी, वो रेन ज़्यादा चली नहीं, एंड एक टाइटल चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, एंड सैमी ज़ेन बन चुके हैं हमारे नए यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन। तो सोलो सिकोआ को आई थिंक सो लंबा टाइटल रेन डब्ल्यूडब्ल्यूई दे सकती थी अगर उनके फैक्शन को थोड़ा और रेलिवेंट बनाना था। तो अब सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे प्लान कर रही हो एक सिंगल्स फ्यूड ही बिना किसी टाइटल के, एंड मे बी सैमी ज़ेन को एक नया अपोनेंट मिले फॉर यूएस चैंपियनशिप। तो क्या आप डिसीजन से खुश हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज की ये स्मैकडाउन थी जो कि था गोम एडिशन बिफोर क्लैश इन पेरिस, तो डिसेंट सा ही शो था, कंसिडर कि कुछ ही घंटे बाद क्लैश इन पेरिस ही है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें कैसे कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। एंड अगर आपको क्लैश इन पेरिस की प्रेडिक्शन वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उस वीडियो का, एंड डू लेट मी नो योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।